कभी कभी जिंदगी ऊंची उड़ान देती है और कभी एक झटके में सब छीन लेती है, लेकिन जो दोबारा उड़ने की हिम्मत रखता है वही है असली पायलट। तो आइए सुनते हैं साउथ कोरियन फिल्म पायलट की मजेदार, इमोशनल और इंस्पायरिंग कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की के भागते हुए सीन से, जो किसी से पीछा छुड़ा रही है। पर वो क्यों भाग रही है, ये जानने के लिए हमें चलना होगा अतीत में, जहां हम मिलते हैं कोरिया के मशहूर पायलट हान से। एक टीवी इंटरव्यू में हान अपनी जिंदगी की कहानी बता रहा होता है। बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मां ने मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आज हान सिर्फ एक बेहतरीन पायलट ही नहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया स्टार भी है। लाखों फॉलोअर्स, वायरल पोस्ट्स और हर जगह उसका स्टाइल चर्चा में रहता है। लेकिन एक दिन कंपनी की डिनर पार्टी में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पार्टी के दौरान नशे में उसने और एक सीनियर ने कुछ महिला स्टाफ के साथ आपत्तिजनक बातें की, जिसका वीडियो एक फ्लाइट अटेंडेंट ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होते ही हान की दुनिया उलट गई। नौकरी चली गई, बदनामी फैली और एयर अथॉरिटी ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसने हर कोशिश की, हर कनेक्शन आजमाया, लेकिन कोई मदद को तैयार नहीं था। उसकी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। घर से भी निकाल दिया गया और जब कोई सहारा नहीं बचा तो हान अपनी बहन मिया के पास चला गया, जो एक यूट्यूबर और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, जिसके लाखों सब्सक्राइबर हैं और वो ट्रैवल ब्लॉग भी बनाती है। हान की बहन मिया और उसकी माँ उसे अपने घर में रखने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी हालत देखकर आखिरकार मान गई। अगली सुबह हान अपने दोस्त और जूनियर सीईओ से मिलने गया, इस उम्मीद में कि वो उसे कहीं नौकरी दिला देगा। लेकिन सीईओ भी साफ कह देता है कि कंपनी अब सिर्फ फीमेल फ्रेशर्स को ही हायर कर रही है, एक्सपीरियंस वाले मेल कैंडिडेट्स की कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि हान ये सदमा झेल पाता, एक और झटका उसे लगता है। अब उसे तलाक के बाद अपनी बीवी और बेटे को हर महीने मेंटेनेंस के तौर पर भारी रकम चुकानी है। पूरी तरह से टूटा हान उस रात शराब पीकर बैठा था कि तभी उसने मिया को मेकअप करते देखा। तभी उसके दिमाग में सीईओ की बात गूंजने लगी, महिला पायलट को नौकरी मिल रही है। और नशे में उसने मिया के नाम से एक फर्जी सीवी बनाकर एयरलाइंस में भेज दी। सुबह जब उसे इंटरव्यू कॉल आया तो वो चौंक गया, क्योंकि कॉल मिया नहीं बल्कि मिया के नाम से बनाए गए फर्जी सीवी पर आया था। अब वो लड़की की आवाज में बात करने की एक्टिंग करने लगा और मिया पीछे खड़ी होकर हैरानी से हंसने लगी। हान ने झूठ बोलकर इंटरव्यू कॉल तो पा ली, लेकिन अब असली मुसीबत थी, वो लड़की बनकर इंटरव्यू कैसे देगा। मिया को सारी बात बताकर हान बोला, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे लड़की जैसा तैयार कर दो। लेकिन मिया गुस्से में थी, बोली, ये गलत है, पकड़े गए तो आफत आ जाएगी और मैं अपने महंगे मेकअप तुम पर बर्बाद नहीं करने वाली। तब हान ने मजबूरी की कहानी सुनाई, पर जब बात नहीं बनी तो उसने मिया को ब्लैकमेल कर दिया। मुझे पता है तुम माँ के पैसे कहाँ लगाती हो और वहाँ तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, वो कर्ज सिर्फ मैं ही उतार सकता हूँ। आखिरकार मिया और हान के बीच एक समझौता हुआ। मिया हान को लड़की बनाने में मेकअप से मदद करेगी और बदले में हान उसका कर्ज चुकाने में। फिर तो मिया ने अपने मेकअप के जादू से अपने ही भाई को इतनी खूबसूरत लड़की में बदल दिया कि वो खुद भी जलने लगी। हान ने पूछा, ऐसे क्यों देख रही हो? तो मिया बोली, एक बार बाहर जाओ, सब समझ जाओगे। और जैसे ही हान बाहर निकला, एक आदमी उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा, जिससे हान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका प्लान सफल होता दिख रहा था। अगले दिन लड़की बनकर वो इंटरव्यू देने पहुंचा। हुलिया तो बदल चुका था, पर आदतें नहीं। ऑफिस में जाकर लड़कों की तरह पैर फैलाकर बैठ गया और सब घूरने लगे। फौरन संभला और लड़की जैसी तहजीब में बैठ गया। तभी उसका दोस्त योक वहां पहुंचा, जिसे देखकर डर के मारे वो टॉयलेट की ओर भाग गया। फिर आई इंटरव्यू की बारी, जहां हान ने फर्जी कंपनी का नाम लिया और बताया कि उसका कोई परिवार या बॉयफ्रेंड नहीं है, जिससे वो पूरी ईमानदारी और समय पर ड्यूटी करेगा। उसके आत्मविश्वास से सब इम्प्रेस हो गए और उसे को पायलट की जॉब मिल गई। अब बची थी मेडिकल जांच, जिसे हान ने बड़ी चालाकी से मिया को अस्पताल भेजकर पूरा करवा लिया। नौकरी के रास्ते की आखिरी रुकावट भी पार हो गई। ज्वाइनिंग से पहले उसने मिया से मेकअप करना भी सीख लिया, ताकि रोज रोज पहचान न खुल जाए। कुछ दिन बाद हान ने लड़की बनकर अपनी पहली फ्लाइट ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। एक दिन हान स्टाफ पार्टी में गया। वहां उसके पुराने दोस्त सीओ ने उसे यानी मियामी को फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि मियामी उसे पसंद करती है, क्योंकि वो उसे देखकर थोड़ी शर्मा जाती थी। लेकिन अब कौन समझाए कि वो गलत गली में जा रहा है। कुछ देर बाद एक सीनियर कैप्टन ने शराब पीकर वही पुराना टॉपिक छेड़ दिया, जिसकी वजह से हान की पिछली नौकरी गई थी। लेकिन इस बार हान कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहता था, ना अपने लिए ना ही साथी यून के लिए। जब कैप्टन और यून में बहस शुरू होने लगी, हान ने सबका ध्यान हटाने के लिए जोर से गाना गा दिया।
इससे यून की नौकरी बच गई। यून ने बाद में जब ये सब समझा तो हान को थैंक यू कहा और यहीं से दोनों की अच्छी दोस्ती शुरू हुई। अगले दिन हान को पता चला कि उसकी को पायलट ड्यूटी सियक के साथ है। सियक बार बार उसके पैर देखता रहा, फिर बोला, डरो मत, मुझे असिस्ट करने पर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हान मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि कभी वो खुद सियक का ट्रेनर था और आज वही उसे सिखा रहा था। ड्यूटी के बाद हान अपने बेटे को खिलौने दिलाने ले गया। तभी बेटे ने अचानक कह दिया, डैड, मुझे पता है आप और मम्मी अलग हो चुके हैं ना। यह सुनकर हान का दिल टूट गया। उसने पत्नी से बात की तो उसने साफ कहा, जब तुम्हारे पास शोहरत और पैसा था तब हमें याद नहीं आया, अब क्यों चिंता हो रही है? और वैसे भी बेटा एक न एक दिन तो जान ही जाएगा। मैं नहीं चाहती वो भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह बने। ये बातें सुनकर हान चुपचाप वहां से चला गया। उसे पहली बार गहराई से समझ आया कि एक आदमी होना कितना मुश्किल होता है, खासकर तब जब उसके पास नौकरी, पैसा या पहचान न हो। अगले दिन हान अपनी बीती बातें सोच रहा था, तभी यून उसे शॉपिंग पर चलने को कहती है। दोनों साथ बाहर निकलते हैं और शाम होते होते एक क्लब भी पहुंच जाते हैं। यून का साथ हान को काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन क्लब से बाहर निकलते ही एक लड़का उसे लड़की समझकर परेशान करने लगता है। हान ने झट से उसे पकड़कर जोरदार घूंसा मारा और बोला, तुझमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। ये सुनकर लड़का दंग रह गया, लेकिन जैसे ही यून वहां पहुंची, हान तुरंत फिर से लड़की की आवाज में बात करने लगा। हान का ये फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखकर वो लड़का हैरान रह गया। अगली सुबह हान को फिर से सियक के साथ ड्यूटी मिलती है। सियक अपनी आदतों से बाज नहीं आता और हान को उल्टा समझाने लगता है कि वो बाकी लड़कों से दूरी बनाए, जबकि हान जानता है कि असली चिचोरा कौन है। फ्लर्टिंग का ये सिलसिला चल ही रहा था कि तभी मौसम खराब हो गया। अचानक प्लेन का एक पंखा खराब हुआ और फिर दूसरे में आग लग गई। यात्री घबरा गए, डर का माहौल बन गया, पर कप्तान सियक, जो कि सभी को संभालने वाला था, खुद पैनिक करने लगा और बकवास करने लगा। हान ने उसे कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन सियक बोला, ऐसे हालात औरतों के बस की बात नहीं। ये सुनकर हान का पारा चढ़ गया। उसने अपनी असली आवाज में चिल्लाते हुए सियक को जवाब दिया। सियक समझ गया कि ये वही सीनियर हान है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हान ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और सियक बेहोश हो गया। इसके बाद हान ने खुद प्लेन को संभाला और नजदीकी समुद्र में एकदम सुरक्षित लैंडिंग करवाई। प्लेन हादसे के बाद जब हान की आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाता है, लेकिन डॉक्टरों के चेकअप से पहले ही वह घबराकर वहां से निकल भागता है, कहीं किसी को ये पता न चल जाए कि वो मियामी नहीं बल्कि हान है। बाहर निकलते ही मीडिया ने उसे घेर लिया। उसकी बहादुरी की चर्चा हर तरफ फैल चुकी थी। तभी एयरलाइन डायरेक्टर मिस मून खुद उसे लेने पहुंचती हैं। वो उसके काम की तारीफ करती हैं और उसे प्रमोशन भी देती हैं। हान मन ही मन बेहद खुश होता है। उसे बस एक डर था, सीओ कहीं उसका राज सबके सामने न खोल दे। लेकिन मिस मून बताती हैं कि सीओ तो अभी भी शॉक में है और शायद उसकी याददाश्त भी चली गई है। हान को थोड़ी राहत मिलती है। वहीं यून टीवी पर खबर देख हड़बड़ाकर उसे कॉल करती है। दोनों फिर मिलने का प्लान बनाते हैं। घर पहुंचते ही मियामी अपनी बहन को देख फूट फूट कर रोने लगती है। तुम्हें क्या पता मैं कितना डर गई थी, लगा तुम्हें खो दिया। हान भावुक हो ही रहा था कि बहन बोल पड़ी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा कर्ज कौन चुकाता। भाई बहन की ये नोकझोंक बड़ी प्यारी थी। अब हान की किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी। टीवी, एड्स, इंटरव्यू, मैगजीन, मॉडलिंग, हर जगह बस उसी की चर्चा थी। मिस मून एक मीटिंग रखती हैं जिसमें मियामी और यून दोनों बुलाए जाते हैं। यहीं हान को सच्चाई पता चलती है कि उसे नौकरी से निकलवाने वाली कोई और नहीं, यून ही थी। उसी ने पार्टी में उसका वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल किया था। ये सुनकर मियामी को बहुत गुस्सा आता है। तुमने हान के साथ बहुत गलत किया यून। वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन यून मियामी से माफी मांगने उसके घर आती है क्योंकि हान अब उससे बात नहीं कर रहा और काम पर भी नहीं आया। तभी अचानक हान की माँ एक ट्रिप से लौटती है और सामने आ जाती है। हान अपना चेहरा छिपाने लगता है, डर कि माँ उसे पहचान न ले, लेकिन माँ तो उल्टा उसे देख खुशी से चहक उठती है। अरे तुम वही फेमस पायलट हो ना, चलो एक सेल्फी ले लूं। ये बात माँ को पता नहीं कि वो उसका ही बेटा है। दूर से खड़ी हान की बहन ये सब देख हक्की बक्की रह जाती है। अब चारों लोग बैठे हैं और मियामी माँ से कहती है कि पायलट मियामी उसकी नई रूममेट है। घर खाली रहता था तो सोचा साथ रह लूं, माहौल हल्का तो है, पर इस राज का बोझ अब भी बाकी है। माँ ने जैसे ही मियामी की बात मानी, वो अपने बेटे हान को फोन लगाने चली गई। उधर हान बना मियामी बैठा था और जैसे ही कॉल आई उसका फोन बजने लगा। वो एक्टिंग करने लगा कि किसी और का फोन है और बात को टालने लगा, लेकिन माँ बार बार कॉल करती रही तो आखिरकार तंग आकर उसने फोन ही तोड़ दिया और गुस्से में बोला, ना जाने ये लड़के मुझे कितना परेशान करेंगे।
इसके बाद माँ ने बताया कि अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है और हान की एक्स वाइफ ने एक पार्टी रखी है। मुझे लगा बेटा गिफ्ट देगा, लेकिन बहू तो निकली उससे भी अच्छी, माँ बोली, और मियामी और यून दोनों को पार्टी में आने का न्योता दे दिया। अब दोनों को मजबूरी में जाना पड़ा। पार्टी में हान की बहन नशे में चूर थी और मियामी को देख देख कर रो रही थी। हान उसे इशारों से चुप रहने को कहता, लेकिन वो रुके तब न। तंग आकर हान को वॉशरूम भागना पड़ा, जहां वो फिर से अपना हुलिया बदलकर हान बना और यून के पास आकर बैठ गया। यून को उसे देखकर थोड़ी शर्म आई, क्योंकि उसी की वजह से हान की नौकरी गई थी। जल्दी जल्दी सबसे मिलकर वो फिर से मियामी बनने वॉशरूम गया, लेकिन गलती से अपना पर्स वहीं छोड़ आया। यून ने पर्स खोलकर देखा तो सारा राज सामने था। हान ही मियामी है। वो चौंक तो गई, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उधर हान की हालत खराब थी, बार बार रूप बदलते बदलते थक चुका था। जब आखिरी बार हान बनकर बाहर आया तो देखा यून बिना कुछ कहे पार्टी छोड़ चुकी है। पार्टी के बाद हान अपने बेटे के साथ बैठा था। तभी बेटे ने मासूमियत से पूछा, पापा आप बार बार लड़की बनकर क्यों आ रहे थे? हान हैरान रह गया। तुमने मुझे कैसे पहचाना? बेटा बोला, मैं आपका बेटा हूँ, आपको नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? ये सुनकर हान का दिल भर आया। आज पहली बार उसकी पत्नी ने भी उससे थोड़ी नरमी से बात की। कई दिनों बाद हान को चैन की नींद नसीब हुई। अगली सुबह ऑफिस में हड़कंप मच चुका था। अब सबको पता चल गया था कि यून ही वो शख्स थी जिसने कप्तान हान का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला और उसका करियर खतरे में डाल दिया। यून को अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए वो अपना इस्तीफा देने पहुंची। जब हान को ये पता चला तो वो भागता हुआ यून के पास आया और बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना था हो चुका है, प्लीज कंपनी मत छोड़ो। मगर यून ने भावुक होकर पूछा, क्या तुम कुछ और भी बताने वाले थे? लेकिन हान चुप रहा। निराश होकर यून वहां से चली गई। इसके बाद हान मिस मून के पास गया, जो एक मीटिंग में थी। उन्होंने बताया कि हान की वजह से कंपनी को वो सफलता मिली है जो पिछले 10 सालों में नहीं मिल पाई। फिर अकेले में हान ने उनसे यून का इस्तीफा कैंसिल करने की गुजारिश की, लेकिन मिस मून ने साफ मना कर दिया। बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, सबको पता चल चुका है कि पार्टी वाली रात वही वीडियो बना रही थी। हम अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उसी की वजह से मुझे अपने बेस्ट पायलट को नौकरी से निकालना पड़ा। उसका जाना ही बेहतर है। हान ने भरोसे से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तभी मिस मून ने उसे उस दिन की फ्लाइट क्रैश से पहले की रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें हान की असली आवाज थी। अब हान को समझ आया कि मिस मून को पहले से सब पता था कि मियामी कोई और नहीं, वही है। लेकिन उन्होंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उस पहचान के चलते कंपनी का बिजनेस फल फूल रहा था। और अब मिस मून ने उसे कहा कि 1 साल तक ये नाटक जारी रखो, फिर वो उसे उसकी असली पहचान के साथ वापसी का मौका देंगी। ये सब सुनकर हान हैरान रह गया, कुछ कह नहीं पाया। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उसकी वजह से यून अपनी नौकरी खोने वाली है। उस रात हान ने बहुत शराब पी ली थी। मुश्किलों की घड़ी में इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आती है। हान ने भी माँ को कॉल किया और पूछा कि उन्होंने जिंदगी की परेशानियों से कैसे निपटा। माँ ने बड़ी सादगी से कहा, तू मेरा बेटा है, तुझे मैं न पहचानूं तो कौन पहचानेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने दिल की सुन और सही फैसला ले। मुझे हमेशा तुझ पर भरोसा रहा है। माँ की बातें सुनकर हान के अंदर एक नई हिम्मत और आत्मविश्वास भर गया। अगले दिन एक इवेंट में मिस मून ने हान को कंपनी का नया जीएम घोषित किया और उससे कहा कि वह कुछ झूठ बोले। लेकिन अब हान थक चुका था, झूठ से, दिखावे से और मियामी बनने की इस दोहरी जिंदगी से। कुछ देर चुप रहने के बाद हान ने सबके सामने सच्चाई कह दी, मैं मियामी नहीं, हान हूँ, वो इंसान जो बचपन से पायलट बनना चाहता था। मैंने एक गलती की थी, नशे में कुछ गलत कहा, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं अपनी बेरोजगारी और हालात से तंग आकर यह रास्ता अपनाया, उसके लिए माफी मांगता हूँ। उसी वक्त मीडिया के मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पहुंचती है, जिसमें प्लेन क्रैश से पहले हान की असली आवाज होती है, जिससे यह साबित हो जाता है कि उसी ने 215 लोगों की जान बचाई थी। सब उसे नेशनल हीरो कहने लगे। फिर हान ने खुले मंच पर कहा, अब जाकर समझ पाया हूँ कि औरत होना कितना मुश्किल है। मैं अब ये भारी यूनिफॉर्म और ये नाटक नहीं कर सकता। उसने अपने कपड़े उतारे और कैमरे के सामने यून से माफी मांगने भाग पड़ा। वहीं से कहानी की शुरुआत भी हुई थी। स्कर्ट पहने, कैमरों से घिरा हान। यून ने उसे देखते ही पहले एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर कहा, माफी मिल गई, मगर मियामी की नहीं, और वह वहां से चली गई। मीडिया में भले ही हान की कहानी छपी, लेकिन जनता ने उसे अपनाया, उसकी ईमानदारी और साहस के लिए। हान अब एक एयरलाइन एकेडमी में ट्रेनर बन गया था और नई उड़ानें भरने लगा, पायलट ना होते हुए भी। उसकी माँ अब एक मशहूर ब्लॉगर थी और बहन एक सफल मेकअप आर्टिस्ट।
1 साल बाद एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात फिर यून से होती है, जो अब पायलट बन चुकी है। यून ने पहले उसे इग्नोर किया, लेकिन जब उसके को पायलट ने पूछा कि वो कौन था, तो यून ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी बहन थी। और दोनों की मुस्कुराहट के साथ ये खूबसूरत कहानी वहीं खत्म हो जाती है, एक नई उड़ान, एक नई शुरुआत के साथ।